नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न आता रहता है कि निम्न में से किसे भारत के इतिहास में उस पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है या भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, नाम ध्यान, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है भारत में। तो चार ऑप्शन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है मोर्टिमर व्हीलर और चौथा नाम दिया जेम्स प्रिंसेप। तो याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक जिस व्यक्ति को कहा गया भारतीय इतिहास में वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम ही को क्या कहा गया है भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये आता रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग, तो इसकी स्थापना किसने की। यानी कि यहाँ पे चार अलग अलग गवर्नर जनरलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके काल में इस विभाग की स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम, यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत है तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये चार नाम दिए गए हैं, चारों ही अपने अपने समय के गवर्नर जनरल रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में हमें ये दिखा देता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास विभाग का एक महत्वपूर्ण विभाग है समझ लीजिए, उसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुई थी। तो जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था उसने ही इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन अर्थात ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है नील दर्पण, और ये जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो चार नाम दिए गए, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, ये जो नील बंधु पुस्तक है, इस पुस्तक के ये जो नील दर्पण जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है दीनबंधु मित्र। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि नील दर्पण पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, दीनबंधु मित्र। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और ये जो नील दर्पण पुस्तक है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि ये पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है। तो बंगाल में जो नील विद्रोह, वहां बंगाल के किसानों के द्वारा नील की खेती के विरोध में जो विद्रोह किया गया था, नील विद्रोह के ऊपर आधारित है ये पुस्तक। कौन सी, नील दर्पण, जिसके लेखक हमको कौन दिखाई देते हैं, दीनबंधु मित्र। तो ये आपको याद रखना होगा, ये सही प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दीनबंधु मित्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का 19वीं शताब्दी में मुख्य केंद्र क्या था। तो वहाबी आंदोलन एक इस्लामिक आंदोलन हमको दिखाई देता है और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये वहाबी आंदोलन जो कि भारत में होता हुआ दिखाई देता है 19वीं शताब्दी में, उस समय इसका मुख्य केंद्र भारत में क्या था। तो प्रश्न किसके से जुड़ा हुआ है, वहाबी आंदोलन से जुड़ा हुआ है और पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में इसका मुख्य केंद्र भारत में कहां था। तो लाहौर, पटना, अमृतसर या पुणे। तो याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र हमको दिखाई देता है वो है वर्तमान बिहार की राजधानी पटना। तो पटना जो शहर है आपका, वो इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था 19वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के प्रणेता थे। तो कूका आंदोलन भी एक प्रसिद्ध आंदोलन है जो कि भारत में होता हुआ दिखाई देता है। अब ये पूछा गया कि ये जो आंदोलन था ये इसके प्रणेता कौन थे। तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहले तो आप क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखेंगे, कौन से आंदोलन की बात की जा रही है, कूका आंदोलन। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन भारतीय आजादी के इतिहास के दौरान का एक आंदोलन है और ये आंदोलन, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मुख्य रूप से आपको जो होता हुआ दिखाई देता है ये आपको पंजाब क्षेत्र के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। कहां पर, पंजाब के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लें कि इसके प्रणेता, मतलब इसको शुरू करने वाले लोगों में से कौन दिखाई देते हैं। तो चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है गुरु राम सिंह। तो गुरु राम सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु राम सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह जो हैं उन्होंने ही पंजाब के क्षेत्र में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, कूका आंदोलन का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह किन लोगों के द्वारा चलाया गया था।
तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत में जो अलग अलग विद्रोह हुए हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पागलपंथी एक संप्रदाय है। तो पागलपंथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही पागलपंथी विद्रोह किया गया था। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये पागलपंथी संप्रदाय कहाँ पर है, किस क्षेत्र पे हैं और किन लोगों के द्वारा, मतलब किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया। 4 ऑप्शन हैं, भील, गारो, गोंड या कोल। तो ये 4 अलग अलग जनजातियां हैं। इन जनजातियों में से वो कौन सी जनजाति है जिसने ये विद्रोह चलाया था या ये विद्रोह किया था। तो इन चारों में से वो जो जनजाति हमको समूह दिखा देता है वो है गारो। याद रखेंगे कौन, गारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारो। गारो जो जनजातियां हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये आंदोलन हमको होता हुआ दिखाई देता है। कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। तो इसके बारे में आप अवश्य याद रखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ या किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो गारो लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और गारो एक जनजाति समूह है जो आपको मेघालय के आसपास दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी पागलपंथी विद्रोह की। अब उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि ये जो पागलपंथी संप्रदाय, जो कि मैंने बताया गारो जनजाति के लोगों के द्वारा ये संप्रदाय बनाया गया था और ये मेघालय के आसपास है, मतलब मेघालय जो आपका राज्य है उसके आसपास ये गारो जनजाति के लोग दिखाई देते हैं। अब ये पूछा गया कि ये जो संप्रदाय पागलपंथी संप्रदाय बना था इसका संस्थापक कौन है। तो 4 नाम दिए गए हैं। पहला बुल्ले शाह, दूसरा करम शाह, तीसरा नाम दिया है यदुवेंद्र सिंह, चौथा नाम दिया है स्वामी सहजानंद। तो याद रखिएगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर के राज्य में ये पागलपंथी संप्रदाय बना और बाद में इन संप्रदाय के लोगों ने जो विद्रोह किया, इस संप्रदाय के संस्थापक में जो व्यक्ति या जो नाम हमको दिखाई देता है वो नाम है करम शाह का। याद रखें किसका नाम दिखाई देगा, करम शाह। तो इस संप्रदाय के संस्थापक हैं करम शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करम शाह, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फराजी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, भारतीय इतिहास में हमको होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो फराजी विद्रोह है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो 4 ऑप्शन है। पहला है आगा मोहम्मद रजा, दूसरा है दादू मियाँ, तीसरा है शमशेर गाजी, चौथा दिया है वजीर अली। तो ये जो विद्रोह है कौन सा, फराजी विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति हमको दिखाई देता है उनका नाम है दादू मियाँ। तो दादू मियाँ ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादू मियाँ। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध वेलुथम्पी का विद्रोह कहां पर हुआ था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह है और किसके बारे में बात की जा रही है, वेलुथम्पी। तो वेलुथम्पी एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध में। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये वेलुथम्पी ने जो विद्रोह किया था ये किस क्षेत्र में किया था या कहां पर किया था, या वेलुथम्पी विद्रोह कहां हुआ था, इस तरह का प्रश्न भी आता है। तो 4 ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और तेलंगाना। तो वेलुथम्पी का जो विद्रोह किया गया था या वेलुथम्पी ने जो विद्रोह किया था वो आपको वर्तमान केरल के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। तो ये विद्रोह का क्षेत्र जो हमको दिखाई देगा कहां पर दिखाई देगा, केरल में दिखाई देगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, रामोसी कृषक जत्था। कई बार इसको रामोसी विद्रोह के नाम से भी प्रश्न के रूप में दिया जाता है। तो रामोसी कृषक जत्था या रामोसी विद्रोह की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। तो प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किसने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना कहां पर की, महाराष्ट्र में। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं प्रश्न को, निम्न में से किसने रामोसी कृषक जत्था की स्थापना महाराष्ट्र में की। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएंगे। तो यहां पर आपको 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये पता चल गया कि एक विद्रोह है रामोसी विद्रोह, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि ये किनका विद्रोह है, कृषक किसानों का विद्रोह है। और साथ ही साथ ये भी पता चल गया आपको कि ये विद्रोह का क्षेत्र जो था वो क्या था, महाराष्ट्र, यानी कि रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो रामोसी कृषक जत्था या रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में वो किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब किसने इसके इस जत्था की या इस संस्था की स्थापना की। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में जो पहला नाम है वो है जस्टिस रानाडे, दूसरा नाम दिया है गोपाल कृष्ण गोखले का, तीसरा नाम है वासुदेव बलवंत फड़के और चौथा नाम दिया है ज्योतिबा फुले। तो इन चारों में से कोई एक व्यक्ति है जिसने इस रामोसी कृषक जत्था की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। तो वो जो नाम है, वो जो क्रांतिकारी व्यक्ति है उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। तो याद रखिएगा कि रामोसी कृषक जत्था नामक एक क्रांतिकारी संगठन या दल की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं वो है वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव बलवंत फड़के यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। किस विद्रोह की बात की जा रही है? गडकरी विद्रोह। तो गडकरी जैसा कि आपने सुना भी होगा, हमारे जो वर्तमान एक मंत्री हैं उनका नाम भी गडकरी सरनेम है, तो वही उसी समुदाय से संबंधित है ये। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र मतलब ये विद्रोह कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो गडकरी जो विद्रोह है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताना है आपको कि ये विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो पहला है बिहार शरीफ, दूसरा है कोल्हापुर, तीसरा है सूरत और चौथा है सिलहट। तो गडकरी ये जो विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से प्रभावित था इस विद्रोह से वो था कोल्हापुर क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गडकरी विद्रोह का जो केंद्र है वो है महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोल्हापुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो कोल विद्रोह, कोल एक जनजाति है, आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक जनजाति है कोल जनजाति, और इसी जनजाति से संबंधित एक विद्रोह है जिसका नाम है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है सुरगा, तीसरा है भगत, चौथा है जतरा भगत। तो ये 4 नाम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रसिद्ध विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल के विरुद्ध हुआ था कोलों के द्वारा, ये कोल विद्रोह करने वाला वो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धू भगत। याद रखेंगे, बुद्धू भगत नामक एक कोल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसी के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था, या ये सारा काम उसी के नेतृत्व में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन? बुद्धू भगत। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न बनते रहते हैं। कौन से विद्रोह की बात कर रहे हैं हम लोग? संथाल विद्रोह की बात कर रहे हैं। संथाल एक जनजाति, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोल एक जनजाति है, वैसी संथाल भी भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में के आसपास हमको मिलती हुई, पाई जाती हुई दिखाई देती है। अब ये जो संथाल जनजाति है, इसी जनजाति के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध एक विद्रोह भी किया गया था जिसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था उसका नेतृत्वकर्ता कौन है? तो 4 ऑप्शन है। पहला जयपाल सिंह, दूसरा है मास्टर तारा सिंह, तीसरा नाम है शिबू सोरेन, चौथा नाम दिया है सिद्धू और कान्हू। तो याद रखेंगे कि ये जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता हमको दिखाई देता है सिद्धू और कान्हू। कौन दिखाई देंगे? सिद्धू और कान्हू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्धू और कान्हू। उनके नेतृत्व में ही अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा उलगुलान विद्रोह संबंधित है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह से संबंधित। और प्रश्न पूछा गया है कि ये विद्रोह किस से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं आपको। पहला नाम दिया है संथालों से, मतलब संथाल जनजाति से संबंधित है, क्या उन लोगों के द्वारा किया गया था। दूसरा है गारो से, यानी कि क्या गारो जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। तीसरा है कोल से, यानी कि क्या कोल जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। और चौथा दिया है बिरसा मुंडा से, यानी कि क्या मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया। तो ये चारों ही जनजातियों, ये चारों ही जो नाम यहाँ पे दिए हैं वो जनजातियों के ही नाम दिए गए हैं। इनमें से ये जो विद्रोह है उलगुलान विद्रोह, इस विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता हमको दिखाई देता है, ये विद्रोह भी अंग्रेजों के ही विरुद्ध हुआ है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता हमको दिखाई देता है वो है कौन? बिरसा मुंडा। यानी कि ये मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। कौन सा विद्रोह? उलगुलान विद्रोह। और इसका नेतृत्वकर्ता जो हमको दिखाई देगा वो कौन दिखाई देते हैं? बिरसा मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर डी, बिरसा मुंडा। यानी कि ऑप्शन डी जो है वही इसका सही आंसर है, यानी कि कौन? बिरसा मुंडा। तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति के एक महान नेता, महान व्यक्ति कौन? बिरसा मुंडा। उलगुलान जो शब्द है इसके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो है कोलाहल, यानी कि हल्ला, शोर। ठीक है, तो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध हल्ला बोल एक तरह का, तो इसी को कहा गया है क्या? उलगुलान। तो याद रखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, और ये विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह मुंडा जनजाति से। तो ये सब आपको याद रखना होगा। ये सारे ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में आते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।